सही कहा था कमेंट करके कि अब टेंशन खत्म हो गई है। तो भाई सही आपने बोला था, आपकी टेंशन खत्म हो गई है। पूरे ग्रामर पूरे बुक अच्छे तरीके से एक ही अपने भाई से पढ़ लो ना यार, पीडीएफ भी दे दूंगा, टेंशन तो तुम्हारा खत्म कर दिया ना। आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं बेसिकली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का आज प्रैक्टिस करेंगे ऑब्जेक्टिव के लेवल से कि तुम्हारे एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं मेरे भाई, याद रखना। ठीक है, हर बार मैं बोलता हूं कि डिस्ट्रैक्शन से दूर रहो। हाँ, दोस्ती में रहते हो भाई घूमो, वो तुम्हारी अपॉर्चुनिटी है, वो तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्या है मुझे नहीं पता, तुम अपने रूल से चलते हो। सबसे पहले देखो प्रैक्टिस में मैंने क्या बताया था, एक बार समझ लो। मैंने कहा था V4 का इस्तेमाल होता है, आईएनजी लगता है कंटिन्यूअस में। हिंदी में समझे तो जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, मैंने बताया था। वह जा रहा है, वह खा रहा है, तुम हंस रहे हो, वह जा रही है, वह हंस रही है, वह मुझसे प्यार कर रही है, मैं उससे नफरत कर रहा हूँ। तो इस तरह से जब ट्रांसलेट होती हैं तो चीज़ें समझ में आती हैं। तुम उसे चाहते हो, वो तुम्हें नहीं चाहती है, ये सेंटेंस गलत है। तुम उसे चाह रहे हो, वो तुम्हें चाह रही है, ये सही है। क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं की कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं। चीज़ें समझ में आ गई। तो इसमें मैंने बताया था V4 आईएनजी इस्तेमाल होता है रहा है, रही है के अंदर। और एक और चीज़ समझो यहाँ पर, इसमें मैंने बताया था इज, एम और आर का प्रयोग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब इज, एम, आर किसके अकॉर्डिंग लगता है ये भी मैंने बताया था कि इज लगता है ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, और किसी का नाम रहता है तब। ठीक है, एम लगता है तुम्हारा केवल आई के साथ, और आर लगता है यू के साथ, योर के साथ, दे के साथ, वी के साथ। ये सब चीजें मैंने काफी डिटेल में करा रखी है। ठीक है, मैंने अभी बता दिया, ओवरव्यू आपने ले लिया किसके साथ क्या लगता है। V4 का मतलब होता है आईएनजी। अब ध्यान से समझो, अब प्रैक्टिस पे आते हैं। अब इन दोनों क्वेश्चंस में तुम बताओ कि कौन सही है और कौन सा गलत है। अगर आपने पकड़ लिया कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है तो मैं मान जाऊंगा। तुम्हारे पास 3 सेंटेंस है, एक यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर नहीं, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। अब इन तुम्हारे पास 10 सेकंड का समय है। देखो क्या ये इसमें दोनों में से कौन सा सही है, इन दोनों में से कौन सा सही है, अब इन दोनों में से कौन सा सही है। अब ये सारी चीजें आपको अच्छे से बतानी है। अब ध्यान से देखो, आई के साथ एम लगता है, हाँ भैया लगता है। जहां एम लगेगा तहां V4 लगेगा, हाँ भैया लगेगा। टेलिंग हो गया। लाउडली मतलब तेज होता है। तो ये सेंटेंस तो फिलहाल सही लग रहा है, सही हमको लग रहा है, सही मार दिया हमने। बस ओवरव्यू मैं बता रहा हूं, हम लोग ऑब्जेक्टिव पे प्रैक्टिस करेंगे। इतना बता दो अगर तुम पढ़े हो तब। यू आर टेलिंग लाउडली, यहां पर भी भैया कह रहा है यू आर टेलिंग लाउडली, बट एस थोड़ा लगता है यार। मेन वर्ब में एस एस लगता है, नहीं लगता ना। तो यहाँ पर टेलिंग की जगह पर एस लगा दिया, तो ये भैया गलत है। तो यहाँ पर हम कहेंगे ये गलत है क्योंकि यहाँ पर क्या लगा दिया गया है, एस लगा दिया गया है। चलो अगले सेंटेंस में आते हैं। आई एम वॉचिंग यू, आई एम वॉचिंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं। आई एम सीइंग यू, मैं तुम्हें देख रहा हूं। दोनों का मतलब सेम है भाई। वॉचिंग का मतलब क्या होता है, अगर तुम किसी टीवी में देख रहे हो, मोबाइल में देख रहे हो, लैपटॉप्स में देख रहे हो, कंप्यूटर्स में देख रहे हो, वॉचिंग का इस्तेमाल करोगे। चलो सेंस तो दे ही रहा है देखने का, है ना। मैं कुछ भी देख रहा हूँ, अभी आपको देख रहा हूँ तो वॉचिंग मोबाइल में ही देख रहा हूँ, तो इस सेंटेंस सही है। आई एम, ये तो सही है, चलो ठीक है। आई एम सीइंग यू, यहाँ पर एस लग गया, ये नहीं लगता है हेल्पिंग वर्ब में, मेन वर्ब है ये। हेल्पिंग वर्ब तो एम इज आर होता है, पता होना चाहिए आपको। तो मेन वर्ब में एस एस नहीं लगता भैया, आईएनजी तो सही है, तो ये गलत हो गया आपका। बहुत बढ़िया। अगला सेंटेंस है सीता इज कंप्लेनिंग अबाउट हस्बैंड। सीता पति के बारे में अपने क्या करती है, कंप्लेन कर रही है, यानी शिकायत कर रही है। सही लग रहा है भैया। अगला, सीता इज कंप्लेंट अबाउट हर हस्बैंड। अब इज लग गया भैया, तो यहां पर कंप्लेंट कैसे होगा, कंप्लेनिंग होगा। बहुत बढ़िया, यही चीजें समझा रहा था कि आप मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब को जब पकड़ना स्टार्ट करते हो ना, तो आप सही गलत बताने लगते हो, एंड वहीं से आपके पूरे के पूरे ओवरऑल को पता लगता है। तो यहाँ पर ये गलत है भैया, इसलिए पूरा सेंटेंस ही क्या कर दिया, गलत कर दिया। बहुत बढ़िया, आपने सही करा, एंड आपको चीजें समझ में अब आ रही हैं, अब आ रही हैं। अब आप पढ़ाई काफी बेहतर तरीके से कर रहे हो, अच्छे तरीके से कर रहे हो, एंड अब मेरे को थोड़ा सा आप पे विश्वास हो रहा है कि भाई मचा दोगे तुम सब बोर्ड में, हैं। काफी स्मार्ट होते जा रहे हो तुम सब। अब देखो पहला सवाल है एंडी इन द गार्डन। अब ध्यान से समझो, वर्क होगा, वर्क्स, इज वॉकिंग होगा, आर वॉकिंग होगा, या नॉन ऑफ दिस, यानी कोई भी नहीं होगा।
तो एंडी है, एक नाम है मेरे भाई, एक लड़की का नाम है एंडी, अंजलि, अनुष्का, प्रिया, ठीक है, कुछ भी नाम ले लो, ठीक है, प्रतिमा, प्रतीक, प्रयास, ये सब चीजें ले लो। अब कुछ भी यहाँ पर नाम हो तो उसके साथ तुम्हें लगता है इज, बहुत बढ़िया भैया, इज के साथ लगेगा आईएनजी, इज के साथ आईएनजी, तो इज वॉकिंग, बी नंबर का ऑप्शन सही है। एंडी जो है वो काम कर रही है गार्डन में, इन द गार्डन, बहुत बढ़िया। अगला सवाल है वी आर बुक। अब यहां पर ध्यान से समझना, इज वी के साथ आर लगता है भैया, आर के साथ आईएनजी आएगा, चलो कौन सा सही होगा, रीडिंग होगा, ठीक है। अब यहां पर एक चीज ना बच्चों के मन में कंफ्यूजन आता है, वाज के साथ भी तो हमारा आईएनजी लगता है, बिल्कुल सही हो आप। तो यहां पर अगर पूरा खाली दे देता तो ऑप्शन में तुम्हारा कोई एक देता, इज रीडिंग या वाज रीडिंग, तो कोई एक मार देते सही हो जाता, क्योंकि पास्ट एज द सेंस देगा, पास्ट में हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में, प्रेजेंट पे हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा नंबर का सवाल है, इसमें तुम्हें पता चल गया रीडिंग होगा। चलो 3 नंबर का सवाल है नतालिया इज वर्किंग, नतालिया काम कर रही है इन द गार्डन। ऊपर भी हम लोगों ने इस तरह से सेंटेंस करा था, तो यहां पर इन होगा मेरे भाई, क्या होगा, इन होगा। अब इस इन, एट, विच, ऑन, व्हाट, अपन, डाउनवर्ड, इनवर्ड, है ना, बैकवर्ड, इन सब चीजों के लिए हमें पढ़ना होगा प्रीपोजिशन, और हम लोग बहुत आगे करेंगे अभी, बी रिलैक्स, नाउन प्रोनाउन सब पढ़ेंगे, अभी तो टेंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि सेंटेंसेस जब समझ में आना स्टार्ट होंगी कि हम लोग कैसे बना रहे हैं, कहाँ इज लग रहा है, कहाँ एम लग रहा है, कहाँ वाज लगेगा, कहाँ डिड लगेगा, कहाँ हैज लगेगा, कहाँ हैव लगेगा, कहाँ विल लगेगा, सेल लगेगा, ये सब चीजें जब हम जान जाएंगे तब हमें आगे जाके सब चीजें काफी डिटेल में समझ में आएंगी। बहुत बढ़िया। अगला सवाल नतालिया समझ में आ गया, इन, ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है तुम्हें, इन, ए नंबर का ऑप्शन। इन द मत मारना, द तो यहाँ पहले सही है, डबल द थोड़े होगा, दो गुदा नहीं हो सकता ना, बहुत बढ़िया। अगला आई एम ड्राइविंग, मैं ड्राइव कर रहा हूं, मैं चला रहा हूं, टुडे, क्या चला रहा हूं, कार। अब यहां पर ध्यान समझा, अ कार, कार, कास्ट या नॉट, अ कार, क्योंकि आप जब भी चलाओगे तो एक बार में एक ही कार को चलाओगे, तो कार चलाओगे। अगर मान लो ऐसा आपका ए कार नहीं है ऑप्शन में, एन कार है, तो ये गलत हो जाएगा ना, भावल नहीं लगता, उसके अकॉर्डिंग कार सही ऑप्शन होता, समझना ध्यान से, क्योंकि एक ही का सेंस होगा। तो अ कार दे दिया है तो अ कार मारेंगे, अगर कार्स रहता, कार, कार्स, नॉट ऑफ, नॉन ऑफ दिस, एन कार, तो इसमें कार मारते, कार मारते ना। बहुत बढ़िया यार, देखो समझ लो सारी चीजों को। एक और जो कि लास्ट है, नरेंद्र मोदी इज लाउडली, तो नरेंद्र मोदी इज लगा तो आईएनजी लगेगा किसमें, स्पीकिंग में, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। तो उम्मीद करता हूं कि प्रैक्टिस सेट में मजा आया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी प्रैक्टिस कराया था, जो भी टेंस पढ़ाऊंगा ना उसका प्रैक्टिस कराऊंगा, आपके दिमाग में बिल्कुल भी चीजें घुसा दूंगा, हटा दूंगा, कभी नहीं भूलोगे, याद रखना, है ना, मचा देना है भाई, है ना। और कंपटीशन में भी इंग्लिश के लिए मिलेंगे हम लोग, टेंशन मत लो। एंड सब्सक्राइब करना यार, क्लास में 12th तक बच्चों के लिए स्पेशल कोर्स है, एंड 12th में हो तो मचा दोगे, बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे आएंगे इस तरह से ऑब्जेक्टिव्स। बहुत सारे चैप्टर्स करने हैं, जेरंड, मॉडल्स, वर्ब फॉर्म्स, एंटोनेम्स, साइनोनेम्स, वन वर्ड करने हैं, फिर आर्टिकल्स पढ़ने, पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे पार्ट्स पढ़ने, हमें वॉइस पढ़ने, नरेशंस पढ़ने, तो सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊंगा ना भाई, सारी चीज़ें पढ़ाऊंगा। एक ऐसा चैनल हो जाएगा आपके लिए ना जहाँ पर पूरा आपका इंग्लिश का कोर्स मिल जाएगा, बुक हो या ग्रामर हो, एंड बिलीव मी मचा दोगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, सारे वीडियोस टेंस के मिलते चले जाएंगे, ग्रामर का ऑलमोस्ट जितना चीज़ पढ़ाऊंगा ना इस लिंक पर, इस लिंक को अपने व्हाट्सएप में कहीं रख लो, खोल खोल के देखते रहना, या टेलीग्राम ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, मचा दोगे। बेस्ट ऑफ लक।